University Gold Medal and Shri Harilal Agarwal Memorial Gold Medal in MSc Botany, DBS PG College, Dehradun. Nikita University Gold Medal and Shri Rukmani Devi Memorial Gold Medal in MA Hindi, BSM PG College, Roorkee. उत्तराखंड के युवा, ओजस्वी, सादगी पसंद व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर देवभूमि उत्तराखंड का नेतृत्व कर रहे हैं। आप उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े हुए हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। ऐसे दृढ़ व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, कुलाधिपति डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कंडारी जी, पौड़ी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार पौरी जी, प्रतिकुलपति जी एवं विश्वविद्यालय के सभी हमारे आचार्यगण, सभी प्राध्यापकगण, आए हुए सभी अतिथिगण और आज जिनके निमित्त ये दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर और साथ ही विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है, उसकी मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं उत्तराखंड की ज्ञान की अविरल गंगा को प्रभावित करने वाले इन संस्थान में उपस्थित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर मैं हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी को भी नमन करता हूं कि यह विश्वविद्यालय हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी की विकासवादी सोच का परिणाम है। भाइयों बहनों, इस वर्ष दीक्षांत समारोह की थीम सशक्त महिला समृद्ध भाद्र रखी गई है और जैसी थीम है उसी के अनुरूप हमारा जिसका स्पष्ट उदाहरण आज के इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपका जीवन, आपके शुरुआती संघर्ष, आपकी समृद्ध सेवा और आपकी अनुकरणीय सफलता हर एक भारतीय को प्रेरित करती है। आप हमारे नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, दलितों और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए आशा की एक किरण बनकर उभरी हैं। आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और आप अपने संघर्ष को आपने शक्ति बनाकर आप यहां तक पहुंची हैं। मैं आपकी जीवटता और आपके समर्पण शक्ति को प्रणाम करता हूं। आप सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। भाइयों बहनों, महिलाएं उत्तराखंड के आर्थिकी एवं पूरे जीवनचर्या की मजबूत आधार हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि अभी हमारे माननीय राज्यपाल जी मुझसे यहां पर पूछ रहे थे, जब सभी को
माननीय राष्ट्रपति महोदय पदक दे रही थी, तो इसमें से आज पदक धारकों में छात्राओं की संख्या अधिक है और 44 स्वर्ण पदक विजेताओं में 30 छात्राएं हैं। यह एक सुखद संकेत है। मैं आप सभी से, छात्र छात्राओं से यह कहना चाहूंगा कि जीवन में सब कुछ करें, परंतु कभी तनाव न लें। मैं काफी देर से देख रहा हूं कि आप सभी बड़ी गंभीर मुद्रा में यहां बैठे हुए हैं, जबकि आज हमारे बीच में हमारी प्रेरणा स्रोत माननीय राष्ट्रपति जी हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए यहां आई हुई है। क्या कोई कारण है क्या? आज तो बहुत खुशी का दिन है। याद कीजिए वो दिन जब आप सब लोग पहले दिन विश्वविद्यालय में आए होंगे या महाविद्यालय में आए होंगे या कभी आपने इस यूनिवर्सिटी में कदम रखा होगा। घर में माँ, पिता, चाचा, मामा ने बहुत सारी सूचनाएं दी होंगी कि विश्वविद्यालय में जा रहे हो, वहां ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, इस प्रकार मत करना। एक प्रकार से आज भी वही पल है, पर याद रहे इसके पश्चात आपको स्वयं ही, चूंकि आज को उपाधि प्राप्त हो गई है, आपको स्वयं ही अब आगे के संघर्षों का सामना करना है। कभी आपने सोचा है कि जब आप क्लासरूम में होते हैं, इंस्टीट्यूट में थे, पढ़ रहे थे, तब आप कितने अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते थे? कोई कठिनाई आई तो कोई सीनियर मिल गए, कोई साथी मिल गए, उसका समाधान हो जाता था, या कोई हमारे अध्यापक मिल गए, प्रोफेसर मिल गए, अगर वो भी नहीं मिले तो डीन मिल गए। चूंकि मैं भी विश्वविद्यालय में काफी दिनों तक पढ़ा हूं, इसलिए मैं आप सबके समक्ष खड़ा हो रहा हूं, तो मुझे भी अपने दिन याद आ रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे इस प्रकार का संवाद कर रहा हूं। आपको अब तक जितने भी सुरक्षित माहौल में फैसला करने की नौबत आई होगी, लेकिन अब आज उपाधि प्राप्त करने के बाद आप सभी को एकलव्य की तरह एकांत साधना करनी होगी, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह राष्ट्र साधना करनी होगी। मुझे जब भी आप सबके साथ संवाद करने का अवसर मिलता है, किसी छात्र एवं छात्राओं के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, तो मैं एक बात जरूर कहता हूं, चूंकि हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में काम कर रही है, और हमने सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, आप सब जानते हैं विकल्प रहित संकल्प क्या होता है। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है वही विकल्प रहित संकल्प होता है, वो मैं आप सबके बीच में दोहराता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जो हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है श्रेष्ठ उत्तराखंड का, उसमें अपनी जो सहभागिता है वो अवश्य सुनिश्चित करें, क्योंकि जिस भी समाज का युवा जागृत हो जाता है वह समाज निश्चित रूप से विकसित समाज बन जाता है, वह समाज आगे बढ़ जाता है। देश या प्रदेश जो भी हमारे सामने उदाहरण है, वहां पर छात्रों की, छात्राओं की, नौजवानों की, युवाओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। आगामी वर्षों में उत्तराखंड देश का सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य हो, इस भावना के साथ हम सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमारी सरकार के इस संकल्प की पूर्ति में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबकी तरफ से, समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि आगमन पर और आज इस दीक्षांत समारोह में आप सभी को उपाधि देने के अवसर पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सभी को दीक्षांत समारोह की और आगे के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, और बाबा केदार से कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र का भी चयन करें, उस क्षेत्रों में आप सफलता को छुएं, और यही आप सबके लिए कामना करते हुए मैं अपनी
वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीषपूर्ण वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। समारोह के अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जो भारतीय सेना में अपने सैन्य कौशल और दक्षता के लिए जाने जाते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व वीरता, साहस, दया, करुणा, सरलता और ईमानदारी का मिश्रण है। अपनी सैन्य क्षमता से लेकर उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका तक आप हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी से उनके उद्बोधन हेतु निवेदन करती हूं। माननीय राज्यपाल महोदय। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं देवभूमि और वीर भूमि उत्तराखंड के समस्त परिवारजनों की ओर से राष्ट्रपति महोदय जी का उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति महोदय जी, यह श्रीनगर की धरती एक ऐतिहासिक धरती है। यहां देवताओं के पवित्र मंदिर हैं, वीरों की महान गाथाएं हैं, तो साथ ही वर्तमान सदी के यह नगर विद्युत परियोजना के एक बड़े केंद्र होने के साथ साथ एनआईटी और अर्ध सैनिक बलों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र भी है। केंद्र सरकार के प्रयासों से अब तो यहां रेल मार्ग का भी आगमन हो रहा है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड की प्रगति का एक आधार केंद्र बन गया है। महोदय, यह विश्वविद्यालय भी पहाड़ के लोगों के लंबे संघर्ष के प्रतिफल के रूप में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आज यहां से मैं स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज दीक्षांत समारोह में सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने आज उपाधि और मेडल मिला है और जो अपने जीवन के आगे की ओर बहुत महत्वपूर्ण यात्रा की एक शुरुआत कर रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं के माता पिता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दीक्षांत पढ़ाई का अंत नहीं है, बल्कि सतत शैक्षणिक जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। शिक्षा एक अंतहीन यात्रा के समान है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इट्स कंटिन्यूअस। आप अपना लक्ष्य महान रखिए, उमंग, उत्साह और ऊर्जा के स्रोतों से हमेशा जुड़े रहिए और कभी हार मत मानिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप ऐसे समय में समाज में अपना योगदान देने जा रहे हैं जब हम आजादी के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत बनने के महान संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का है, जिसको प्राप्त करने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार हमारे सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में नवाचार और तकनीक के संगम को बढ़ावा देने के साथ साथ पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र विकसित कर रही है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ताली नहीं मारेंगे? हमारे सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशन में विश्वविद्यालयों, महाविश्वविद्यालयों, शिक्षण एवं शोध संस्थानों में अतुलनीय कार्य हो रहा है। और जब हम हमारे राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर देखते हैं तो अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है। इस विश्वविद्यालय ने विगत 50 वर्षों में निरंतर ज्ञान और शोध के क्षेत्र में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह विश्वविद्यालय समाज के बौद्धिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए निष्ठावान और दायित्व बोध के साथ देश के योग्य नागरिकों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में एक बात जिसने मुझे सबसे प्रभावित किया है, वो हमारी मातृशक्ति और हमारी बेटियों की है। आज भी हमने देखा कि किस संख्या में हमारी बेटियों ने अवार्ड और मेडल्स जीते हैं। यह अत्यंत गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए। राज्य, परिवार, समाज के प्रति आपका समर्पण और योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं जहां भी गया हूं, मैंने यही पाया है कि पहाड़ की मातृशक्ति पहाड़ की तरह मजबूत और जीवित है। हमारी मातृशक्ति और बेटियों की उपलब्धियों से मुझे व्यक्तिगत रूप से आनंद और गर्व की अनुभूति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके अथक परिश्रम के बाद प्राप्त होने वाली डिग्रियां और मेडल को पाने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं आप। साथ ही आप अपने ज्ञान, बुद्धि एवं मूल्यों से समाज की उन्नति के लिए नया प्रण भी ले रहे हैं। इस अवसर पर मैं यहां की फैकल्टी द्वारा आप उत्तराखंड प्रदेश की ओर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। छात्र छात्राओं एवं सभागार में उपस्थित सभी के मनोबल को बढ़ाते प्रेरक शब्दों के लिए माननीय महोदय, आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अब मैं भारत गणराज्य की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रपति जी। हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी,
कुलाधिपति डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय छात्र छात्राएं, देवियों और स्वजनों, देवभूमि उत्तराखंड के शिक्षा केंद्र हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये दिलचस्प तथ्य है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जन आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। 70 के दशक में शिक्षा के लिए आंदोलन करना यहाँ की विकसित जनचेतना का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। आज जब हम वीमेन लीड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक है। आज जिन 44 विद्यालयों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, उनमें 30 बेटियां हैं। मैं आज डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले सभी बेटे और बेटियों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूं। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड में शिक्षा को जीवन में सदैव महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। यहाँ के लोगों का शिक्षा से लगाव राज्य की साक्षरता दर से भी परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय औसत से और बेहतर कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हिंदी साहित्य को कई बड़ी प्रतिभाएं दी है। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर मनोहर श्याम जोशी, शिवानी, हिमांशु जोशी तथा मंगलेश डबलाल तक एक लंबी प्रेरणादायक परंपरा रही है। इस क्षेत्र के जनमानस में देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत इसी क्षेत्र से थे। हेमावती नंदन जिनके प्रयासों का प्रतिफल ये विश्वविद्यालय है, अपने समय के एक दिग्गज राजनीतिक थे जो केंद्र में मंत्री भी थे रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। भक्त दर्शन जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बद्रीनाथ मंदिर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, एक अच्छी शिक्षाविद थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी क्षेत्र में से थे। ये धरती ऐसे अनेक व्यक्तियों की जन्मभूमि रही है, उनमें से कुछ का ही मैंने यहाँ उल्लेख किया है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में उत्तराखंड का योगदान अतुलनीय है। जीवनदायिनी गंगा और जमुना का उद्गम स्थल यही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थल है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कुंभ का भी मेला है। इस क्षेत्र की केंद्राओं और गुफाओं में भारत भूमि के ऋषि मुनियों के तोप का बोल है। यहाँ के वनों में जीवन का मंत्र है। इस राज्य में अनगिनत जल स्रोत निकालकर मैदानों भागों में वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मानव को जीवन प्रदान करते हैं। देवियों और स्वजनों, पहाड़ों पर जीवन संघर्षपूर्ण है। अभी पिछले महीने ही 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पलायन और यहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाने वाला सृष्टि लाखेरा द्वारा निर्देशित फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। मुझे इस बात का संतोष है कि केंद्र और राज्य की सरकारें संतुलित विकास और स्थानीय रोजगार सृजन पर ध्यान दे रहे हैं।
उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है। यहाँ पर मैदानी और तटीय इलाकों की तरह बड़े उद्योग स्थापित करने की अपनी सीमा है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्सेज के ऑप्टिमल यूज के लिए रिसर्च और नई नई इनोवेशंस की आवश्यकता है। स्थानीय आवश्यकताओं और बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे आर्थिक विकास किया जाए और रोजगार के अवसर पैदा किया जाए, ये आपके सामने चुनौती भी है और अवसर भी है। इस राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, एडाप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है। ये भी प्रसन्नता की विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण पर अनुसंधान किया जा रहा है। जिस राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन हुआ हो, उस राज्य में स्थित इस विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे ये प्रयास सर्वथा उपयुक्त है। देवियों और स्वजनों, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये विश्वविद्यालय आगामी 1 दिसंबर को अपनी स्थापना व 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस दुर्गम इलाके में एक सामान्य शुरुआत करते हुए ये विश्वविद्यालय आज अपने 3 कैंपसेस और 11 स्कूल्स के माध्यम से पूरे गढ़वाल में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। इसके लिए मैं सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों, प्रशासकों और विद्यार्थियों की सराहना करती हूँ। ये स्वर्णिम यात्रा आप सबके लिए गर्व करने का अवसर है, लेकिन साथ ही भविष्य की रूपरेखा तय करने का अवसर भी है। आप वर्तमान और भविष्य की स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, इसके लिए योजना तैयार करने और उसे सफल बनाने का संकल्प लेने का ये उचित अवसर भी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ अर्जित ज्ञान के बल पर आप सफलता की ऊंचाई को छुएंगे। इस अवसर पर मैं आप लोगों की 3 सलाह देना चाहती हूँ। आप लोगों को पहला, आप अपने जोड़ों को ना भूलें, चाहे वो आपके दोस्त परिजन हो या स्कूल कॉलेज के दोस्त। दूसरा, अपने नैतिक मूल्यों से जैसे सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता से कभी समझौता ना करें। तीसरा, आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है उसमें समाज का भी अहम योगदान है, इसीलिए आप विकास यात्रा में पीछे छूटे हुए लोगों की भरसक मदद करें। मैं महान कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और लिखे हैं, साहस, दृढ़ संकल्प, शक्ति, श्रम, नवयुग जीवन का रच उपक्रम। नव आशा से, नव आस्था से नई भविष्य स्वप्न सजाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अत्यधिक ओजपूर्ण एवं सारगर्भित शब्दों द्वारा उपाधि धारकों का उत्साहवर्धन एवं हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि वे 11वें दीक्षांत समारोह के औपचारिक समापन की घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय। मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के आज के दीक्षांत समारोह
के समापन की विधिवत घोषणा करता हूं। सभी उपस्थित जन से निवेदन है कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। अब मैं निवेदन करती हूं कि अकादमिक शोभा यात्रा दीक्षांत समारोह से प्रस्थान करने का कष्ट करें।